गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की थी। उसमें अभी तक हम कुछ टॉपिक कर पाए। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे भी लगभग लगभग राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनके बारे में आज संपूर्ण जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना तथा हमारे टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल मीट आरपीएससी को भी सब्सक्राइब करना। तो बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म होता है 1142 में। कहां पर? सिस्तान। कहां पर हुआ बेटा? सिस्तान। ये कहां पड़ता है? पर्शिया में। तो एक दो बार और याद करना आपके भाई, ख्वाजा साहब का जन्म कब हुआ? 1142। कहां पर? सिस्तान। ये कहां पड़ता है? पर्शिया में। इनके पिता का नाम था गयासुद्दीन अहमद। पापा का नाम क्या था इनके? गयासुद्दीन अहमद। व माता का नाम था बीबी मनहूर। वापस याद कीजिए, पिता का नाम गयासुद्दीन अहमद, माता का नाम क्या था? बीबी मनहूर। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है इनके आध्यात्मिक गुरु। इनके आध्यात्मिक गुरु थे शेख उस्मान हारूनी। वापस देखते हैं हम एक बार, इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम क्या था? शेख उस्मान हारूनी। तो हम पढ़ रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म कब होता है बेटा? 1142। कहां पर? पर्शिया में। पर्शिया में भी कौन सा? सिस्तान। इनके जो पिता का नाम था वो क्या था? गयासुद्दीन अहमद। व माता का नाम क्या था? बीबी मनहूर। उसके अलावा जो इनके आध्यात्मिक गुरु है वो कौन थे? शेख उस्मान हारूनी। इन्हें भारत में चिश्ती संप्रदाय का जनक माना जाता है। इन्हें भारत में कौन सी संप्रदाय का जनक माना जाता है? चिश्ती संप्रदाय का जनक माना जाता है। यह भारत में मोहम्मद गोरी के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? मोहम्मद गोरी के साथ। कब आए? पृथ्वीराज चौहान के समय। उस समय दिल्ली में शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में आप सबको मालूम होगा दो युद्ध हुए, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध उत्तरायण का द्वितीय युद्ध। एक हुआ बेटा 1191 में, एक कब हुआ? 1192 में। इस समय कौन आते हैं मोहम्मद गोरी के साथ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहां पर आते हैं? भारत में। और कौन से संप्रदाय का स्थापना करते हैं? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करते हैं। हमारे राजस्थान में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान हिस्ट्री में कि जब ख्वाजा साहब पहली बार भारत आते हैं उस समय राजस्थान में अजमेर या दिल्ली का सम्राट कौन था? तो उस समय अजमेर या दिल्ली का सम्राट कौन था बेटा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। किनके साथ आते हैं? तो मोहम्मद गोरी के साथ आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गोरी इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। उन्हें उपाधि कौन सी दी गई है? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी गई है, जिसका अर्थ क्या होता है? हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु। तो आप ध्यान रखना कि ख्वाजा साहब की उपाधि कौन सी है? सुल्तान उल हिंद। जो किसने दी थी? मोहम्मद गोरी ने, जिसका अर्थ क्या होता है? हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु। 1296 में इनकी अजमेर में मृत्यु हो गई थी। तो 1296 में इनकी अजमेर में मृत्यु होती है। तो हमें ध्यान रखना 1142 में तो जन्म हुआ और 1296 में क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। किनकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। कहां पर हुई बेटा? अजमेर में। अब बात आती है भाई इनकी दरगाह से संबंधित। तो इनकी दरगाह का निर्माण कार्य प्रारंभ तो करवाता है इल्तुतमिश। कौन करवा रहा है बेटा? इल्तुतमिश। तथा उसे पूर्ण करवाता है हुमायूं। तो इसको प्रारंभ करवा रहा है इल्तुतमिश के द्वारा, इसको प्रारंभ करवाया जाता है तथा इसको पूर्ण मुगल बादशाह हुमायूं करवाते हैं। इस दरगाह को पक्की कराने का श्रेय जाता है मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी को। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ से कि ख्वाजा साहब की दरगाह को पक्की किसने करवाया था? तो मांडू का सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इस दरगाह को पक्की करवाया गया था। देखो, निर्माण आरंभ तो करवा रहा है इल्तुतमिश, पूर्ण करवा रहा है हुमायूं, और पक्की कौन करवा रहा है? मांडू का सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। उसके अलावा जो दरगाह के अंदर जो मकबरा है उस मकबरे का निर्माण करवाता है मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी। क्या नाम बेटा? मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा जो दरगाह के अंदर जो मकबरा है उस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा उस मकबरे का निर्माण करवाया गया। और इसी दरगाह में महमूद खिलजी एक मस्जिद का निर्माण और करवाता है, जिसका नाम क्या है? आलमगिरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद बेटा? आलमगिरी मस्जिद। मतलब ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उसके अंतर्गत एक छोटी सी और दरगाह, एक मस्जिद है, उसको क्या बोला जाता है? आलमगिरी मस्जिद। निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने, जो मांडू का सुल्तान था उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम इंडियन हिस्ट्री में बोलते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, प्रथम सुल्तान था जो ख्वाजा साहब की दरगाह यात्रा पर आता है। मुगल बादशाह अकबर 14 बार ख्वाजा साहब की दरगाह यात्रा पर आता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि भाई पहला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक करना है। अकबर कितनी बार आता है? तो 14 बार आता है। कितनी बार आता है बेटा? 14 बार आता है। अब एक क्वेश्चन जो हमारे अभी पूछा गया था ग्राम सेवक में कि
मुगल बादशाह अकबर के द्वारा ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उसके लिए कितने गांव भेंट किए गए? 18 गांव भेंट किए। किसने? अकबर के द्वारा। कितने गांव भेंट किए गए? 18 गांव भेंट किए गए। उसके अलावा मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए कितने गांव भेंट किए हैं? 4 गांव भेंट किए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अकबर ने तो कितना करे? 18। और अपने क्या नाम, मेवाड़ महाराणा के द्वारा कितने करेंगे? 4। महाराणा का नाम क्या था? जगत सिंह सेकंड नाम था। मुगल बादशाह औरंगजेब की बहन क्या नाम है बेटा? जहां आरा। क्या नाम था? जहां आरा। उन्होंने किनकी जीवनी लिखी है? ख्वाजा साहब की जीवनी लिखी है। वो जीवनी का नाम क्या है? मुनीस उल अखार। क्या नाम बेटा? मुनीस उल अखार। ये किसकी जीवनी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, जो किसने लिखी थी? जहां आरा ने लिखी थी, जो किसकी बहन है? औरंगजेब की बहन। ख्वाजा साहब की दरगाह में जो अजमेर में स्थित है, उनमें प्रतिवर्ष पहली रजब से लेकर छठी रजब तक उर्स मेले का आयोजन होता है। कब से कब तक बेटा? पहली से लेकर छठी रजब तक कौन से मेले का आयोजन होता है? उर्स मेले का आयोजन होता है। इस मेले का ध्वजारोहण भीलवाड़ा का कौन सा परिवार करता है? गौरी परिवार करता है। तो कई बार ये भी पूछा हुआ है कि ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, उनकी जो दरगाह का जो ध्वजारोहण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भीलवाड़ा का गौरी परिवार के द्वारा उसका ध्वजारोहण किया जाता है। मेला कब होता है? 1 से लेकर 6 रजब तक ख्वाजा साहब की दरगाह में उर्स का आयोजन करवाया जाता है। आज से आपके लिए क्वेश्चन है कि हम जैसे वीडियो के अंत में क्वेश्चन देंगे आपको कि हाल ही में 2024 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कौन से नंबर का उर्स का आयोजन करवाया गया है? वापस समझना आप कि भाई 2024 में हर साल उर्स का आयोजन होता है, तो 2024 में ख्वाजा साहब की जो उर्स का आयोजन हुआ है उसका नंबर क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका कि भाई 2024 में जो ख्वाजा साहब का उर्स का आयोजन हुआ है वो कौन से नंबर का है। तो ये आपके भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे टेलीग्राम चैनल मीट आरपीएससी को भी ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।